जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी का जो हाल ही में एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए हिंदी की स्पेशल वीडियो है, जिसमें हम हिंदी के बार बार पूछे जा रहे इस बार के एग्ज़ाम में और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों को हम हिंदी के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो इस बार के एग्ज़ाम का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है, खासतौर पर पटवारी का। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सूची पर्यायवाची है, तो सूची किसका पर्यायवाची है? तो इनमें से पवित्र का पर्यायवाची होते हैं सूची। आपने सुना भी होगा नवमी जनक रुचि सूची निवारकम, तो सूची पवित्र का क्या होता है? पर्यायवाची। अगला है पक्षी शूद्र घर के लिए कौन सा अनेकार्थी उपयुक्त है? तो पक्षी शूद्र और घर, इन तीनों के लिए एक शब्द है जो यूज कर सकते हो, ये है ओक। ओक आप पक्षी के लिए भी, शूद्र के लिए, घर, तीनों के लिए यूज कर सकते हो, ओक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनंत का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से होगा वो होगा अंबर। अंबर आकाश होता है, लेकिन अनंत भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्यायवाची में से नागर का पर्यायवाची बताना है। तो नागर का पर्यायवाची जो होता है ना, वो होता है आपका चतुर। क्या होता है? चतुर। चतुर को बोलते हैं नागर। नेक्स्ट है पंक्ति श्रेणी गली बाजार के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द है? तो पंक्ति श्रेणी गली बाजार, बीथ। बीथ जो है ना, ये पंक्ति श्रेणी गली बाजार चारों के लिए यूज कर सकते हो बीथ ही शब्द। अगला है निम्नलिखित में से अभ्यांतर के विलोम शब्द का चयन कीजिए, यानी अभ्यांतर का विलोम बताना है। तो अभ्यांतर का जो विलोम होता है वाह है। अभ्यांतर मतलब अंदर की चीज, बाह्य मतलब बाहर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि दिए गए अर्थ के लिए कौन सा शब्द युग्म सही है? तो दिए गए अर्थ के लिए सही शब्द युग्म का चयन करना है। तो इसमें से जो सही है ना, पहले तो अपन शब्द को देखते हैं। तो समाप्त भय एक शब्द युग्म है, तो इसके लिए सही शब्द युग्म है आपका इति। इति ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि खाट स्त्री अटारी के लिए कौन सा अनेकार्थी शब्द उपयुक्त है? तो खाट स्त्री अटारी तीनों के लिए यूज कर सकते हो आप तल्फ। तल्फ शब्द जो है ना, खाट के लिए भी, स्त्री के लिए भी, अटारी के लिए भी अनेकार्थी शब्द है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनांग सुक का शब्द का अर्थ है। तो चीनांग सुक शब्द का अर्थ क्या है? तो रेशम वस्त्र को बोलते हैं चीनांग सुक, रेशम वस्त्र। अगला क्वेश्चन यानी 10वां है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो इस एक शब्द युग्म है आपका, क्या लिखा हुआ है? अभिहित, और ये लिखा है अविहित। इसके लिए सही शब्द युग्म क्या होगा? तो देखो, कहा हुआ और अनुचित। देखो, अभिहित मतलब होता है कहा हुआ और अविहित मतलब होता है अनुचित। ये वाला जो अविहित है ना, अनुचित का है, और ये वाला जो है कहा हुआ का है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखेंगे कि दारा द्वारा श्रुति भिन्नार्थक शब्द का क्या अर्थ है? तो दारा द्वारा एक क्या है? भिन्नार्थक अर्थ है, और दो शब्द हैं यहाँ पे। वो लगा है योजक चिन्ह, यानी दारा एक शब्द लिखा है और एक योजक लगा के द्वारा। तो इसका भिन्न भिन्न अर्थ बताना है चारों ऑप्शन में से। तो द्वारा का तो सबको पता है। तो देखो, दारा मतलब स्त्री और द्वारा मतलब मार्फत, यानी स्त्री और मार्फत। दारा का स्त्री होगा और द्वारा का मार्फत, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पशु पांशु पढ़ का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है। तो यहाँ पे लिखा 3 शब्द है, कौन कौन से हैं? पशु, पांशु और साथ में है पढ़। तो इन तीनों का अर्थ क्या होगा? तो देखो, पशु मतलब होता है जानवर, और पांशु मतलब होता है रेत, और पर्ण मतलब होता है मूल, यानी ऑप्शन नंबर 3, पशु मतलब जानवर, पांशु मतलब रेत और पर्ण मतलब मूल, ये राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, दिए गए अर्थ के लिए कौन सा शब्द युग्म उचित होगा? शब्द युग्म उचित बताना है आपका। अर्थ पहले देख लेते हैं। स्तन प्रस्थान ये है, और इसके लिए कौन सा युग्म सही होगा? तो स्तन। स्तन मतलब होता है आपका क्या? कुछ। कुछ मतलब स्तन, और कूच मतलब प्रस्थान करना, यानी कूच कर गए, प्रस्थान कर गए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित पर्यायवाची में से तारुण्य का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो तारुण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तारुण्य का पर्यायवाची होता है यौवन। यौवन के समय को तारुण्य बोलते हैं, तरुण। नेक्स्ट है पूर्णिमा की रात के लिए उचित शब्द कौन सा होगा? तो पूर्णिमा की रात के लिए इसमें से उचित शब्द जो है ना, राका। राका जो है ना, पूर्णिमा की रात के लिए उचित शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प बताइए। अब शब्द क्या है? शब्द है अर्पित।
अर्पित का विलोम बताना है, तो अर्पित का इसमें से विलोम होगा गृहीत। गृहीत मतलब इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखें। अगला क्वेश्चन है कि सकट और सकट इसमें से भिन्नार्थक का अर्थ बताना है। दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। तो देखो सकट, सकट का अर्थ क्या होता है, सकट ठा वाला, इसका अर्थ होता है मचान। और इस सकट यानी टा वाला सकट, सकट का अर्थ होता है बैलगाड़ी। क्या होता है, बैलगाड़ी। यानी ऑप्शन नंबर 2 सकट मतलब मचान और सकट मतलब बैलगाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का भिन्न अर्थ बताइए। शब्द क्या है, युज्य। युज्य एक शब्द है, इसका भिन्न यानी विलोम बताना है। युज्य का जो विलोम होगा वो होगा बिछोह। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। तो रेखांकित क्या है, यहाँ पे रेखांकित हो नहीं पाया, मैं रेखांकित कर देता हूँ। यहाँ पे विलय जो है रेखांकित था, तो विलय का विलोम बताना है। तो विलय का विलोम होता है उद्गम। विलय मतलब क्या होता है, किसी में मिल जाना, जैसे नदियों का विलीन हो जाना। उद्गम मतलब नदी जहाँ से निकलती हैं। अगला है, दिए गए अर्थ के लिए कौन सा शब्द युग्म उचित होगा। तो इसमें से पहले तो अपन देख लेते हैं शब्द उपवास और घेरा है, इनके लिए सही क्या होगा। तो इसके लिए उपवास मतलब होता है व्रत और घेरा मतलब वृत्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उपवास घेरा और घेरा मतलब वृत्त होता है और उपवास मतलब व्रत होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, मन उच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मन उच्छेद का जो संधि विच्छेद होता है ना, वो होता है मनः धन उच्छेद। अब ये विसर्ग संधि है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ना मनः धन उच्छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जलधारा में समास है, लगा है बीच में योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह कहाँ लगता है, योजक चिन्ह आपका लगता है कहाँ, 2 चीज़ों में, या तो द्वंद्व हो या फिर तत्पुरुष हो। लेकिन यहाँ पे द्वंद्व नहीं है, क्योंकि द्वंद्व क्या बोलता है आपका कि दोनों पद आपके प्रमाण हो, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। जल की धारा उसकी बात कर रहा है, तो जल धारा आपका तत्पुरुष होगा, द्वंद्व नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश जो किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ के शब्द का अर्थ बदल दे वो प्रत्यय होते हैं। जैसे दूध वाला, दूध वाला में वाला क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। ऐसे ही एक आपका शब्द है, क्या है, उडंटी। इसमें प्रत्यय क्या है, यानी आखिरी में लगा हुआ शब्द मूल शब्द जैसे ही अलग करोगे ना तो पता चल जाएगा। तो आधा नाव और ती जो है इसमें प्रत्यय लगा है, ठीक है। अगला देखते हैं, स्पृश्य शब्द का विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो स्पृश्य का विलोम बनाने के लिए अस्पृश्य होता है, अस्पृश्य यानी आ का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा होगा। अव्ययी भाव जहाँ अव्यय की बात हो, यथागत, तथागत, यथा तथा, ये सब अव्यय जो शुरू में लगे रहते हैं, तो इसमें से जो परोक्ष है ना, ये अव्ययी भाव समास का ही एक उदाहरण है। अगला देखते हैं, शोक गमन, शोक गमन नहीं शोक मग्न में समास में कौन सा है। तो शोक मग्न एक शब्द है, इसमें से समास बताना है। तो इसमें तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष है, शोक से मग्न, ठीक है, या फिर शोक में मग्न। अगला है, सरह प्लस ज संधि क्या होगा। तो सरह यानी प्लस ज जो है ना, एक प्रकार का आपका जहाँ भी आपका विसर्ग लगा है, यानी विसर्ग संधि की बात कर रहा है। तो सरह प्लस ज जब मिल के सरोज बनाएंगे तो सरोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, घर घर किस समास का विकल्प है। तो घर घर, तो घर घर एक प्रकार का अव्ययी भाव समास है। देखो लगा तो योजक चिन्ह है, लेकिन ये आपका दोनों शब्द पुनरुक्ति वाले हैं, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं, ठीक है। घर घर। अगला है, निम्नलिखित में से द्वित्रि में कौन सा समास है। तो द्वित्रि में समास पूछा है, तो द्वित्रि में हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा, द्विगु समास, ठीक है, क्योंकि संख्या की बात कर रहा है, द्विगु समास। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। तो कर्म तत्पुरुष यानी कार्य करने वाला। तो इसमें से स्वर्ग प्राप्त और मतदाता, मतदाता मतलब कर्म कर रहा है, मतदान कर रहा है, स्वर्ग से प्राप्त, ये दोनों क्या है, कर्म तत्पुरुष है, स्वर्ग को प्राप्त। किस विकल्प का समास विग्रह सही नहीं है, ये बताना है। तो इनमें से कौन सा विकल्प का समास विग्रह सही नहीं है। तो पुस्तकालय का पुस्तक और आलय ये सही नहीं है, बाकी आपके सही हैं, ठीक है। पुस्तकालय आपका ये संधि में आ जाता है, ठीक है। अगला है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से हो उसे क्या कहते हैं। तो ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष से हो उसे कर्मधारय कहते हैं। जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, तो कर्मधारय जिसपे दूसरा पद विशेष और पहला जो है विशेषण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से बहुब्रीहि समास कौन सा है।
तो बहुब्रीहि समास कौन सा है ये बताना है। तो इसमें से गजानन जो है ना, गज है आनंद जिसके, यानी कि हाथी का सिर, यानी अर्थात भगवान गणेश, ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। अगला देखेंगे आत्म केंद्रित में सामासिक विग्रह क्या होगा। तो आत्म केंद्रित जो है ना, इसका सामाजिक विग्रह होता है आत्म पर केंद्रित। नेक्स्ट है हरियाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो हरियाली शब्द में जो प्रत्यय है ना, शब्दांश जो अंतिम में जुड़ते हैं, तो हरि और धन इयाली, इयाली इसका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अगला है अनभिज्ञ में समास है। तो अनभिज्ञ में कौन सा समास है। तो अनभिज्ञ में समास जो है ना, न असमास है। ठीक है, जिसके बारे में जानकारी ना हो, जो संदेहात्मक चीज़ होती है, उसे न समास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि है। तो इसमें से विसर्ग संधि जहाँ पे आपका क्या आता है, विसर्ग आता है, तो इसमें से अंतःधन राष्ट्रीय यानी अंतरराष्ट्रीय क्या है, एक विसर्ग संधि है। ठीक, नेक्स्ट है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करेंगे। तो सुत का स्त्रीवाचक क्या होता है, सुता होता है। सुता मतलब लड़की और सुत मतलब पुत्र। तो आ जो है ना, आप प्रत्यय लगा दोगे, सुता बन जाएगा स्त्रीवाचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिस समास में दोनों खंड समान हो, दोनों प्रधान कोई गौण न हो, उसमें कौन सा होगा। यानी दोनों पद जिस समास में प्रधान हो वो कौन सा समास है, उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। कौन सा, द्वंद्व समास। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण दोनों पद प्रधान, द्वंद्व समास। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भवसागर में कौन सा समास है। तो भवसागर में जो समास है ना, वो आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये था आज का टॉप 40 क्वेश्चन हिंदी का MP पटवारी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट में। वीडियो को अच्छे से रिवाइज करके आपको देखना है जिनका भी एग्जाम है, और जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।